हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 थे और जिसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। और आज हम कवर करेंगे पांचवा क्वेश्चन जो कि हमारा डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन जो हमारे जो टिश्यू है वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होती है और क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर उनका। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वह इसकी डेफिनेशन की बात करें, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। मीन जो हमारा जो टिश्यू है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है। हमें पता है जब हमारी बहुत सारी सेल्स मिलती है तो बनते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनकर ऑर्गन सिस्टम और फिर हमारी बॉडी क्रिएट होती है। तो अगर हम बात करें टिश्यू की, सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है एक जैसी होती है और फंक्शन में भी सेम होते हैं, जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, ह्यूमन टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। जो हमारे टिश्यूज हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है हमारा नर्वस टिश्यू। तो ये जो हमारे टिश्यू है, मीन जब बहुत सारे हमारी सेल्स आपस में मिली तो हमारे बने टिश्यू, और जो टिश्यू है वो 4 टाइप्स के होते हैं जो मैंने आपको बताए। अगर हम बात करें पहले टिश्यू के बारे में, जो कि पहला टाइप है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, तो पहला टिश्यू बनता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अगर इसकी एनाटॉमी की बात करें, स्ट्रक्चर की, मीन्स जो इसकी जो ये एपिथेलियल टिश्यू है कैसे बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विद अ वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। मीन जो इसकी एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स है, जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिली जो कि क्लोजली पैक्ड है, मीन्स बहुत अच्छे से टाइटली पैक्ड है, ये जो हमारी सेल्स है आपस में जुड़ी हुई है, मीन्स थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, बहुत ज़रा सा स्पेस है या फिर है ही नहीं, तो वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस एंड रेस्ट ऑन द बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। मीन जो हमारी स्किन की जो मेम्ब्रेन है उसके बेसमेंट में ये रेस्ट करती है, मीन्स प्रेजेंट होती है। एंड एवस्कुलर होती है, मीन्स इसके अंदर कोई ब्लड की वेसल्स नहीं होती, एवस्कुलर होती है। जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं एवस्कुलर होते हैं। अगर बात करें फिजियोलॉजी की, मीन जो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है उनका क्या फंक्शन है, क्या काम है उनका, तो ये प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी स्किन को, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। मीन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं वो, और हार्मोन्स और एंजाइम एंड सीक्रेशन करते हैं, इनका एक्सक्रेशन करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन की तरह भी एक्ट करते हैं। अगर बात करें जो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है इनके भी टाइप्स होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे सिंपल एपिथेलियम्स, ये सिंगल लेयर होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है। और इसमें बात करें सिंपल स्केमस, जो हमारा एक पार्ट है सिंपल स्केमस, इनसे ये डिफ्यूज़न में हेल्प करता है। और इनसे जो बनी हुई होती है एल्वोलाई ऑफ लंग्स, मीन जो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है वो इससे बनी हुई होती है। एल्वोलाई वो होती है जहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के में, एल्वोलाई वो होते हैं। और फिर आता है हमारा सिंपल कुबोइडल, जो कि हेल्प करती है सीक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में, जिनसे किडनी की ट्यूब्यूल्स बनी हुई होती है। फिर तीसरा आता है हमारा सिंपल कोलुमनर, ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, जो हमारी इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, इंटेस्टाइन जो है इनसे बनी हुई होती है। और फिर आता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि हेल्प करती है मूवमेंट में, जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुई या फिर फेलोपियन ट्यूब हुई जो फीमेल में होती है, फेलोपियन ट्यूब, ये इनसे बनी हुई होती है सिलिएटेड एपिथेलियम से। फिर आता है हमारे दूसरा पार्ट, जो कि दूसरा टाइप है एपिथेलियम टिश्यू का, वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एंड ये जो है मेनी लेयर्स होती है, मीन्स बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन में, जैसे हमारी जो स्किन है और इसोफेगस है वो इससे बनी हुई होती है। फिर आता है हमारा तीसरा जो टाइप्स है एपिथेलियम टिश्यू का, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि हेल्प करती है सीक्रेशन में, जो हमारी सिलेवरी ग्लैंड्स हुई या फिर पेनक्रियाज हुई, जो हमारी सिलेवरी ग्लैंड हुई जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है, या फिर पेनक्रियाज हुआ जो कि हार्मोन्स एंजाइम वगैरह सीक्रेट करती है, तो सीक्रेशन में हेल्प करती है ये वाले टिश्यू जो होते हैं एपिथेलियम के। ये था हमारा एपिथेलियम टिश्यू और इसके टाइप्स। और अब बात करते हैं दूसरा टाइप जो कि हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं।
ये कितने टाइप्स के होते हैं और क्या काम होता है बॉडी के अंदर। अगर बात करें इसकी एनाटॉमी की, इसकी स्ट्रक्चर की, जो सेल्स होती है इसकी, सेल्स आर लूजली अरेंज इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। मीन जो इसकी जो सेल्स होती है वो लूजली अरेंज होती है ताकि ये मूवमेंट कर सके, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो मूवमेंट कर सके। जैसे यूजुअली वेस्कुलर मीन्स ज़्यादातर ब्लड की वेसल्स होती है, एक्सेप्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का, उसे छोड़ के जितने भी पार्ट्स हैं सब वस्कुलर होते हैं, सब में वेंस होती है। अगर बात करें फिजियोलॉजी की, तो बॉडी के अंदर इनका क्या काम है, फंक्शन की बात करें तो ये सपोर्ट करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, आपस में जोड़ते हैं दो पार्ट्स को, और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोरेज करते हैं और डिफेंस करते हैं। करें जो टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, पहला होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसके अंदर जो पार्ट है पहला वो है एरोलर, कि स्पेस होते हैं उन्हें फिल करता है, खाली जगह को भरता है वहाँ पर ये जो टिश्यू होते हैं एरोलर, और सपोर्ट करता है स्किन को। और दूसरा पार्ट होता है एडिपोज। एडिपोज का क्या काम होता है, ये फैट को स्टोरेज करता है, मीन जो फैट होता है उसको स्टोरेज करता है अंडर द स्किन, स्किन के अंदर, एंड अराउंड द किडनी, किडनी के आसपास और स्किन के अंदर ये स्टोरेज करता है फैट को। फिर दूसरा पार्ट होता है, जो दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर आते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स वो होते हैं मीन जहाँ पे मसल्स और बोन्स आपस में कनेक्ट होती है, तो उसे हम टेंडन्स बोलते हैं, कनेक्ट मसल टू बोन। फिर हमारा लिगामेंट्स होता है जहाँ पे जो कनेक्ट होती है, कनेक्ट बोन टू बोन, जहाँ पे हड्डी आपस में जुड़ती है, हड्डी से हड्डी, जहाँ पे कनेक्शन होता है इन दोनों का, उसे हम लिगामेंट्स बोलते हैं। फिर जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो तीसरा टाइप है वो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे हमारा कार्टिलेज हुआ, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और सपोर्ट करता है। जैसे जो हमारे ईयर है, नोज़ है, ट्रेकिया है, तो ये कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे हमारे कान हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन मजबूत भी होते हैं, तो ये कार्टिलेज हुई। दूसरा है बोन, जो कि एक रिजिड फ्रेमवर्क में स्केलेटन बनाता है पूरी बॉडी का, बोन हुई। फिर ब्लड है हमारा, तो ये भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक तरह से, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है गैस का और न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमारी आरबीसी हुई ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी हुई वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जैसे प्लाज्मा हुआ, तो ये भी गैस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का। और फिर आता है हमारा लिम्फ, जो कि एक इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस, जो कि बैलेंस करता है इम्यूनिटी को एंड फ्लूइड बैलेंस को। लिम्फ हमारा, लिम्फ नोड जैसे एग्जाम्पल। हमारा तीसरा टाइप जो कि है टिश्यू का, वो है मस्कुलर टिश्यू। अगर एनाटॉमी की बात करें, मेड ऑफ इलोंगेटेड फाइबर्स, जो कि फाइबर्स के बने होते हैं और कंटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन्स, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन वो प्रोटीन्स होती है जो कि हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में। जैसे हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, तो ये जो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है यही वहाँ पे मेन रोल प्ले करती है। अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स है उनका मूवमेंट कराती है। एंड लोकोमोशन मीन्स वॉक करती है, जैसे हम वॉक करते हैं तो लोकोमोशन। पंपिंग ऑफ हार्ट, जो हमारा हार्ट पंप करता है। या फिर पेरिस्टेलिसिस, जैसे जो हमारी जो फूड है वो हाथ में मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और अगर टाइप्स की बात करें, जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे स्केलेटन मसल हुई, या फिर स्मूथ मसल हुई, या फिर कार्डिक मसल हुई। स्केलेटन मसल की बात करें, ये वॉलंटरी होती है, मीन्स ये वॉलंटरी मीन्स हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, हम चाहेंगे तो काम करेगी। जैसे स्टेट्रिएट होती है, साफ दिखाई देती है, जैसे हमारे आर्म्स की या फिर लेग्स की जो मसल्स हुई, तो ये हमारे अकॉर्डिंग काम करती है, हम चाहेंगे तो काम करेगी। और फिर आती है हमारी स्मूथ मसल, ये इनवॉलंटरी होती है, मीन्स हमारा कंट्रोल नहीं रहता इन पर, ये कंटिन्यूसली काम करती रहती है, नॉन स्टेरॉइड होती है, जो कि हमें दिखती नहीं है। जैसे हमारा स्टोमा हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, या फिर ब्लड वेसल्स हुई, तो ये काम करती रहती है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं करती। या फिर तीसरी होती है हमारी कार्डियक मसल, जो कि ये भी इनवॉलेंट्री होती है, जो कि हमारा कंट्रोल नहीं होता है, काम करती रहती है खुद। स्टेटिएट होती है, ब्रांच्ड होती है। और जैसे हमारी हार्ट की मसल्स हुई। अगर नर्वस टिश्यू की बात करें, नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो कि हमारा चौथा टाइप है टिश्यू का। एनाटॉमी की अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये न्यूरॉन्स की बनी हुई होती है, मेड ऑफ न्यूरॉन्स, जैसे नर्व सेल्स हुई हमारी। एंड सपोर्टिंग न्यूरोजिलिया, जो कि सपोर्ट करती है न्यूरोजिला को, जो कि न्यूरोजिला ये भी एक तरह के हमारे टिश्यू होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स को प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड
एंड जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ये प्रोवाइड कराती है हमारे न्यूरॉन्स को। एंड न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल, बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। जो हमारे न्यूरॉन्स है उसके जो पार्ट्स है, मीन जो हमारे न्यूरॉन्स है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ आता है, क्या पार्ट्स है, जैसे सेल बॉडी हुई, डेंड्राइट्स हुए या फिर एक्सॉन हुआ। और फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें क्या फंक्शन है न्यूरॉन्स का, नर्वस टिश्यू का, तो कंडक्ट नर्व्स इम्पल्सेस, नर्व्स इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है, मीन जनरेट करता है नर्व इम्पल्स को, जो कि नर्व इम्पल्स वो होते हैं जो कि मैसेज को ब्रेन से हर एक बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं एंड कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है सबको कंट्रोल करता है एंड रिफ्लेक्स एक्शन करता है एंड मेमोरी। रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो कि तुरंत काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारा हाथ किसी आग पर पड़ जाए और जैसे ही हमें सेंस हो, हमारी जो हमारी स्किन सेंस कर ले कि हमारा हाथ जलने वाला है, तो तुरंत हम पीछे कर लेते हैं हाथ को। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्स एक्शन ही काम करता है एंड मेमोरी। एग्जाम्पल की बात करें जैसे ब्रेन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, क्रेनियल नर्व्स हुई या फिर रिफेरल नर्व्स हुई। तो ये थे हमारे टिश्यूज़।